A very good morning to all of you. बच्चों, in the last video we had completed our chapter number 12 from EVS. The name of the chapter is Be Safe, मतलब सुरक्षित रहिए. इस चैप्टर में हमने सुरक्षा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी ली थी कि हमें किस जगह पर कौन से सुरक्षा के नियम फॉलो करने चाहिए. आफ्टर दैट वी सॉ कि अगर इन सुरक्षा के नियमों को फॉलो करते हुए भी हमें कुछ हो जाता है या किसी के कोई चोट लग जाती है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. वी शुड गिव हर और हिम द फर्स्ट एड, हमें उनको फर्स्ट एड देना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा रिलीफ मिले. आफ्टर दैट वी कैन टेक देम टू द हॉस्पिटल. नेक्स्ट वी सॉ अबाउट द फर्स्ट एड किट कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए. तो चलिए इस चैप्टर को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें कहाँ चलना चाहिए, हमेशा हमें जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमको फुटपाथ पर चलना चाहिए. और अगर फुटपाथ नहीं है देन वी मस्ट वॉक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. डू नॉट लीन आउट फ्रॉम बस और कार्स विंडो, हमें कभी भी बस या कार की खिड़की से अपना सिर या फिर अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर, हमें कभी भी माचिस या फिर आग से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन ब्रोकन स्विंग्स, हमें टूटे हुए झूले पर नहीं झूलना चाहिए, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. तो ये कुछ रूल्स बता दिए हैं, बाकी आपको पता ही हैं. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज नोन एज फर्स्ट एड, जैसे ही किसी व्यक्ति के चोट लगती है और जब उसको हेल्प दी जाती है, चोट लगने के तुरंत बाद जो उसको मदद दी जाती है उस मदद को हम बोलते हैं फर्स्ट एड. क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. अ लिटिल अवेयरनेस कैन प्रोटेक्ट समवन्स लाइफ, यही छोटी छोटी जानकारियों के सहारे हम शायद किसी की जान बचा सकते हैं. अगर हमें सेफ्टी के नियम मालूम है, हमें फर्स्ट एड का तरीका मालूम है तो शायद हम किसी की जान बचा सकते हैं. तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको देखकर या पढ़कर आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो T लिखना है और फॉल्स है तो आपको इन ब्लॉक्स में फॉल्स लिखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन इज ऑलवेज वॉक ऑन द रोड, मतलब हमको हमेशा सड़क पर चलना चाहिए. क्या ये बात सही है? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड? नो, वी शुड नेवर वॉक ऑन द रोड. ईदर वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. सो राइट F फॉर इट. डू नॉट टच हॉट प्रेशर कुकर, जब हमारे प्रेशर कुकर या कोई भी जो किचन में यूटेंसिल्स होते हैं वो गर्म होते हैं तो क्या हमें उन्हें छूना चाहिए? नहीं. और यहाँ पर भी यही लिखा है डू नॉट टच हॉट प्रेशर कुकर, तो ये बात हमारी सही है. सो राइट T. गो डीप इन वाटर, जब हम स्विमिंग करते हैं स्विमिंग पूल में तो क्या हमको पानी की गहराई में जाना चाहिए? हमें पानी के काफ़ी अंदर जाना चाहिए स्विमिंग करते समय? नहीं जाना चाहिए ना. तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि हमें पानी के अंदर या पानी की गहराई में जाना चाहिए. नेवर क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, कभी भी घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति है, उसके चोट लगी हुई है, वो घायल है, तो क्या हमको उसके आसपास चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करनी चाहिए? काफ़ी सारे लोगों को उस व्यक्ति को घेर कर खड़े होना चाहिए? नहीं ना. तो ये स्टेटमेंट में भी यही बताया गया है कि नेवर क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, तो विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है. सो वी विल राइट T. क्लीन स्मॉल इंजरीज विद वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन, जब हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है, हल्का सा कट लग गया या हम गिर गए तो हमारी स्किन छिल गई, रैशेज हो गए, तो इन छोटी मोटी चोटों को हमें पानी और एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना चाहिए. इज इट ट्रू? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? यस, वी शुड डू लाइक दिस. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया कि हमें छोटी मोटी जो हमें इंजरीज हो जाती हैं, चोट लग जाती हैं, उनको हमें पानी या फिर एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना चाहिए.
द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। आपको पता है इस एक्सरसाइज में 2 कॉलम्स होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं। इधर लिखा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन दोनों कॉलम्स में कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इन वर्ड्स में जो कॉलम्स में वर्ड्स लिखे हैं इनका आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, बस वर्ड्स को पढ़कर कनेक्शन ढूंढना है और मैचिंग करनी है। आपको पता है ना, मैचिंग करते समय आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर्स हियर। तो पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। कॉलम 1 में हमें दिए गए हैं डायल 102, क्रॉस रोड एट, बोर्डिंग बस, इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट एड। ये हमारे कॉलम 1 के वर्ड्स हैं। कॉलम 2 में लिखे हैं वेट हैंड्स, इन अ क्यू, एम्बुलेंस, बैंडेज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। ये हमारे कॉलम 2 के वर्ड्स हैं। सो नाउ लेट अस मैच देम। डायल 102, अगर हम 102 नंबर को डायल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेट हैंड्स, इन अ क्यू, एम्बुलेंस, बैंडेज और जेब्रा क्रॉसिंग। बताइए 102 को डायल करने पर हमारे पास एम्बुलेंस आ जाएगी, सो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर 1। द सेकेंड वन इज क्रॉस रोड एट। सड़क को पार कहाँ से करना चाहिए, जब हमको सड़क की इस तरफ से इस तरफ आना है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्रॉस करनी चाहिए रोड, जेब्रा क्रॉसिंग। वेरी गुड, तो द आंसर इज जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर हमने नंबर 2 लिख दिया। आपको भी इसी प्रकार नंबर्स लिखने हैं, आपको लाइंस खींच के मैचिंग नहीं करनी, आपको मैचिंग इस प्रकार से करनी है। बोर्डिंग बस, जब हमें बस में चढ़ना होता है तो व्हाट शुड वी डू। ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं वेट हैंड्स, इन क्यू और बैंडेज। तो बताइए इन तीनों में से बस को बोर्ड करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड बी इन क्यू, हमें क्यू में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक का रिलेशन किससे है, वेट हैंड्स या बैंडेज। बताइए अगर इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग रहा है तो हमें किस रीजन से लग सकता है, वेट हैंड्स से या फिर बैंडेज से। यस, ड्यू टू वेट हैंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 4। कैसे लगेगा, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक प्लग है, हमने उसको गीले हाथों से टच कर दिया तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट का ऑप्शन तो हमारे पास एक ही बचा है, नंबर 5, दैट इज बैंडेज। फर्स्ट एड किट में क्या होता है, बैंडेज होता है। तो हमारी मैचिंग किस प्रकार हुई, डायल 102, एम्बुलेंस, क्रॉस रोड एट, जेब्रा क्रॉसिंग, बोर्डिंग बस, इन क्यू, इलेक्ट्रिक शॉक, वेट हैंड्स एंड फर्स्ट एड किट, बैंडेज। तो ये थी मैचिंग जो आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे इज फिल इन दी ब्लैंक्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें कुछ ब्लैंक्स भी हैं एज यू कैन सी। और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको जो सूटेबल वर्ड है उस ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड आउट द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट एड, स्विंग, शार्प, अलोन, एक्सीडेंट। व्हाट आर द वर्ड्स, फर्स्ट एड, स्विंग, शार्प, अलोन, एक्सीडेंट्स। तो चलिए now let us read out the sentences. We can avoid dash if we follow safety rules. हम बच सकते हैं किससे, अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो हम किससे बच सकते हैं, we can avoid accidents. तो write down the accidents here. Okay, the second one is do not play with dash objects. हमें कैसे ऑब्जेक्ट्स के संग नहीं खेलना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट एड, नो। स्विंग, झूले से खेल सकते हैं। शार्प, यस, द आंसर इज शार्प। वी शुड नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स क्योंकि हमारा हाथ कट सकता है। डू नॉट स्विम, हमें तैरना नहीं चाहिए। कैसे, हमारा जो हो गया उस पर हम टिक लगा देते हैं, तो जो ऑप्शंस बचेंगे तो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए फाइंड आउट करना इजी होगा। तो वी आर लेफ्ट विथ फर्स्ट एड, स्विंग एंड अलोन। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्विम, हमें स्विम कैसे नहीं करना चाहिए, अलोन। तो यहाँ पर भी हम टिक लगाकर यहाँ पर लिख देते हैं अलोन। ओके, द नेक्स्ट वन इज नेवर क्लाइंब ऑन वेट। हमें कभी भी गीले किस पर नहीं चढ़ना है। अगर ऐसी क्या चीज़ है जो गीली है तो हमें उस पर नहीं चढ़ना। तो ऑप्शंस लेफ्ट आर फर्स्ट एड और स्विंग। तो बताइए, यस, द आंसर इज स्विंग। अगर हमारा झूला, स्विंग मतलब क्या होता है, झूला,
अगर झूला गीला है तो हमें उस पर नहीं चढ़ना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ डैश बॉक्स एट होम। तो ऑप्शन लेफ्ट इज फर्स्ट एड। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर यही आंसर आएगा। आप भी इसी प्रकार अपने फिल इन द ब्लैंक्स को टैली कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट एंड एड। It is important to keep a first aid box at home. Now let us read all the sentences with the blanks. We can avoid accidents if we follow safety rules. Read with me. Do not play with sharp objects. Do not swim alone. Never climb on wet swing. It is important to keep a first aid box at home. So these are the 3 exercises that you have to do in your notebooks. Okay, that's all for today. Goodbye and all the best.